हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी हर्ष आप सबके सामने यूट्यूब चैनल लेकर आई हूँ आराधिका क्लासेस। अभी जो सिचुएशन चल रही है कोरोना काल में, उसमें हम सबको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम हमारे सामने है वो है टोडलर्स को पढ़ाना, यानी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना। बहुत ही बिग प्रॉब्लम हम सबके सामने आ चुकी है। कैसे उन्हें पढ़ाएं, कैसे उनकी रीडिंग इंक्रीज़ करें, कैसे उनका चार्म जो है वो एनहांस करें। इसके लिए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो बस वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, ताकि आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। मैं भी एक टीचर हूँ और पेरेंट भी हूँ। मैं जानती हूँ कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन साथ साथ में पेरेंट का अभी अहम योगदान है। पेरेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। कैसे? जैसे कि पेरेंट ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम बच्चों को कैसे रीडिंग कराएं। 6-7 ईयर्स के जो बच्चे हो जाते हैं, उनको हम कैसे रीडिंग उनकी इंक्रीज़ करें, इंग्लिश की रीडिंग कैसे उनकी बढ़ाएं। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम जिस टाइम में पढ़े थे, वहाँ पे हमें अल्फ़ाबेट में जो लेटर होते हैं वो हमें ABCD ऐसे करके सिखाया गया था। लेकिन हमें उसको अलग तरीके से सिखाना है। हमें बच्चों को फोनिक के हिसाब से सिखाना है। जैसे कि ए का साउंड ए, ब ब ब, सी क, डी ड। ये जो साउंड है, इस साउंड के अकॉर्डिंग हमें उनको पहले लेटर को समझाना है। अब जैसे 7-8 ईयर्स के बच्चे हैं, तो वो अल्फ़ाबेट जो है 26 लेटर को सीख चुके हैं। ए से लेकर जेड तक वो सीख चुके हैं। अब हमारी बारी है कि हम उन्हें ये बताएं कि ए का साउंड क्या है, ब का साउंड क्या है, सी का साउंड क्या है। और उसके बाद हम उन्हें बताएं वॉवल्स क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है। फिर वॉवल के अकॉर्डिंग हम उनको फनिक सिखाएं, और फिर कॉन्सोनेंट और वॉवल को मिक्स करके हम उनको सिखाएं। तो इस तरह हम उसको उनकी जो इंक्रीज़ कर सकते हैं, रीडिंग जो कैपेबिलिटीज़ है वो हम उनकी इंक्रीज़ कर सकते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम ये आती है कि हम किस वे में उनको पढ़ाएं। हमें तरीका समझ में नहीं आता है कि पहले हम क्या लें, फिर हम क्या लें। बहुत सारे यूट्यूब में आपको चैनल देखने को मिलेंगे जिसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हुई। हम एक को देखते हैं, फिर दूसरे को देखते हैं, फिर तीसरे को देखते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि हम उनको कैसे जज करें। हमारे पास बुक्स भी होती है, हमारे पास टीचर भी होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी टीचर आपके सामने नहीं है। और मैं आप लोगों के बीच में से निकली हुई हूँ, इसलिए मैं आपकी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से जानती हूँ और समझती हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला जो काम करना है वो ये कि आपको बच्चों को ये बताना है कि रीडिंग उनके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद आप उनको हाफ एन आवर अपने पास लेकर बैठें, और जैसे मैं ज़रिया आपको बता रही हूँ उस ज़रिए से आप उनको रीडिंग करना सिखाएं। मैं डैम श्योर हूँ, डेफिनेटली 200% श्योर हूँ कि आपका बच्चा 1 महीने के अंदर बहुत जल्दी सारी चीज़ों का कैच कर लेगा। इंग्लिश की ये प्रॉब्लम है कि इंग्लिश अपनी खुद की लैंग्वेज नहीं है। बहुत सारी लैंग्वेजों का मिला जुला ये रूप है। किसी ने ब्रिटिश से ले लिया, अमेरिकन से ले लिया, जापानीज से ले लिया, कोई वर्ड पसंद आया वो ले लिया। इसलिए हम बहुत सी चीज़ें फनिक्स के थ्रू बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन आप सोचो कि सारे रूल वहाँ पे अप्लाई हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारी जो खुद की जो मातृभाषा है, जो संस्कृत है, जो हिंदी है, उनकी जो ग्रामर है वो बहुत रिच है। उनमें हर चीज़ का एक रूल और एक नियम बना हुआ है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी फनिक्स जो है वो हमें इसमें बहुत हेल्प करते हैं। फानिक साउंड के ज़रिए हम इंग्लिश को पढ़ाने में उनका क्राइटेरिया बहुत आसान बना सकते हैं। हम उनको सिखा सकते हैं। आप उस वर्ड का अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करना उनका सिखा सकते हैं। उससे क्या होगा, उनका रीडिंग में इंटरेस्ट बनेगा। जब तक उनका इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक वो रीडिंग नहीं कर पाएंगे। हिंदी में भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो इंग्लिश में तो होनी ही है, क्योंकि इंग्लिश का तो उन्हें एनवायरनमेंट ही नहीं मिलता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इंग्लिश को इंग्लिश के थ्रू ही सिखाएं, हम उसे मदर टंग के थ्रू भी सिखा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है डिसिप्लिन, और उसके साथ साथ ज़रूरी है सही गाइडलाइन कि हम उन्हें कैसे गाइड करें। तो हम
क्या करेंगे, आज मैं आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन करने के लिए आई हूँ। और उसके बाद अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत से लोगों को शेयर कीजिए। हमारे जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश में रीडिंग अपने बच्चों में एनहांस करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ। आज मैंने आपको छोटा सा अपना एक इंट्रोडक्शन दिया है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपने इस क्लासेस में, अपने इस चैनल में आपके साथ क्या शेयर करूँगी। मैं पहले बच्चों की रीडिंग पर फोकस करूँगी। मैं सब बच्चों की रीडिंग पहले बच्चों की सिखाऊंगी, उसमें मेरे वीडियोस आएंगे। आफ्टर दैट मैं बच्चों को सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगी, उनकी जो स्पोकन है वो भी मैं उनका इंक्रीज़ करूँगी, और साथ साथ में ग्रामर का टच भी लेकर आती रहूँगी ताकि बच्चे इंग्लिश बनाना भी सीख सकें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चा हमारा जो है वो रटने पे ज़्यादा फोकस करता है, और हम पेरेंट भी उनको रटाने में लगे रहते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत हम पेरेंट के बीच में है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा रट के नंबर लेकर आ जाए। प्लीज़ नंबर की दौड़ में मत भागे, बच्चों का अच्छा बेस तैयार करें ताकि वो किसी भी लैंग्वेज को सीखे तो उसको अच्छे तरीके से बोलना सीखे। हम लोग कैसे बोलते हैं, हम बोलते हैं फादर, मदर, बट एक्चुअली दैट इज़ नॉट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश, है ना। स्ट्रेस देकर तो इंग्लिश बोली ही नहीं जाती है। हर लैंग्वेज का अपना एक हुनर होता है, अपना एक अंदाज होता है उसे बोलने का। वो सब चीज़ें मैं बच्चों के साथ शेयर करूँगी और उन्हें समझाऊँगी और उन्हें सिखाऊँगी। बस आई होप you enjoy my videos and you increase to me and motivates to me. Thank you so much to listen to me. Thank you. तो मिलते हैं कल फिर एक वीडियो के साथ। धन्यवाद।